नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप देख रहे हैं कोरोना महामारी पर हमारी ये खास पेशकश। एक सवाल ये भी है कि क्या कोरोना की जो जिक्र है वो ज्यादा है और फिक्र कम है। इसके लिए आपको अफवाह और असलियत के बीच अंतर क्या है उससे वाकिफ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सच्चाई से अनजान रहकर आप अपनी मुश्किल बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि कोरोना को लेकर सबसे बड़ी अफवाह ये फैलाई जा रही है कि इसकी वजह से देश में लॉकडाउन हो सकता है, यानी बाजार पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है। अफवाह है कि खाने पीने की चीजों की किल्लत हो सकती है। इस अफवाह पर भरोसा करके लोगों ने बड़ी तादाद में खाने पीने की चीजों को खरीदना और घर में स्टोर करना शुरू कर दिया है। लेकिन हम आपको यहाँ ये बता दें कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन की स्थिति फिलहाल नहीं है। खाने पीने की चीजों को लेकर भी सरकार ने साफ किया है कि उनकी कमी नहीं होने दी जाएगी। ये अफवाह सिर्फ कालाबाजारी करने वालों की तरफ से ही फैलाई जा रही है। ऐसी ही एक और अफवाह सैनिटाइजर और मास्क को लेकर भी फैलाई जा रही है, जिसके मुताबिक ये दोनों चीजें बाजार से खत्म हो गई हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ऐसा नहीं है। सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटी के तहत रखा है, यानी न तो इनकी जमाखोरी की जा सकती है और न ही तय कीमत से ज्यादा पर इनको बेचा जा सकता है। ऐसा करना कानूनी अपराध होगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ऐसा नहीं है। सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटी के तहत रखा है, यानी न तो इनकी जमाखोरी की जा सकती है और न ही तय कीमत से ज्यादा पर इनको बेचा जा सकता है। ऐसा करना कानूनी अपराध होगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए सरकार के साथ अब बॉलीवुड भी आगे आ गया है। बिग बी, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन जैसे कलाकारों ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों को जागरूक किया है। आप भी मुझे घर बैठ के देख रहे होंगे और अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत बहुत जरूरी काम से होंगे, क्योंकि अभी हम सब का खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना जरूरी है, क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है मेरे लिए, आसपास के लोगों के लिए। आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना सवाल क्यों कर रहा हूं। बताता हूं। मुंबई एयरपोर्ट पे लोग जो सफर से लौटे हैं, जिनका एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में है, उन्हें एक स्टैंप लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है, ये समझा के कि 2 हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखें एज अ प्रिकॉशन अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद इनमें से कुछ यात्री न सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। किस तरह की सोच है, क्या मानसिकता है, क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को। प्रॉब्लम यह है कि हम सब जीनियस हैं। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि हमें किसी की सुननी ही नहीं। सुबह शाम नेटफ्लिक्स एंड चिल के सपने देखने, लेकिन जब 2 हफ्ते घर बैठने को मिल रहा है तो हमें काम पे जाना है। प्रेजेंटेशन, सबमिशन, रिपोर्ट, मार्च एंडिंग, इकोनॉमी गिर जाएगी। सालों जब मीटिंग में फोन नीचे छुपा छुपा के टिकटॉक, इंस्टा करते हो तब नहीं गिरती इकोनॉमी। सारी बड़ी कंपनियां कह रही है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन नहीं, हमने ठेका लिया है इकोनॉमी बचाने का। अरे इकोनॉमी गिरेगी तो सबकी गिरेगी ना भाई, मिलके संभाल लेंगे। और जो लोग पार्क में वॉक करने के लिए निकल लिए ना, फूफा जी के घर पे जा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, टर्फ पे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां नहीं चालू हो गई हैं, कुछ तो शर्म कर लो। आईपीएल, प्रीमियर लीग, एनबीए, F1, कॉलेजेस, स्कूल सब बंद हो गए। अरे भाई पिक्चरों की रिलीजें रुक गई हैं, लेकिन आप नहीं रुकोगे। रेस्टोरेंट पब वाले टेंशन में थे कि सबसे पहले उनका धंधा बंद होगा। यहाँ इनकी दुकानों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। 11 बजे तक बंद होने वाले रेस्टोरेंट 2-2 बजे तक खुले हुए हैं। अरे निब्बा निब्बियो, एक बाइट आइसक्रीम खाने से प्यार जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन प्यार करने के लिए बचोगे तब ना। फिल्टर लगा लगा के अपने फोटोज पे कैप्शन डालेंगे, स्ट्रॉबेरीज, न्यूटेलास, फ्रोजन योगर्ट हेल्पिंग मी बीट दिस कोरोना स्ट्रेस। अरे असली कोरोना स्ट्रेस तो शुरू भी नहीं हुआ है। फेज 3 पहुंच गया ना एक बार, तो उसी फोन पे गूगल करके देख लो, चाइना और इटली की न्यूज देख लो, समझ में आ जाएगा कोरोना का स्ट्रेस होता क्या है। जब मोदी जी बोल रहे हैं, ट्रम्प भाई साहब बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, कुछ दिन दूर रह लो, तो सुन लो ना, इनको आता है। डॉक्टर फॉकी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है वायरसों का, वो भी बोल रहा है कि अगर ओवर रिएक्शन भी लग रहा है ना तो भी घर बैठो। और यहाँ लोग ट्रेन पकड़ पकड़ के आ रहे हैं जुहू बीच पर पाव भाजी खाने। फॉकी देख लेगा ना तो नौकरी छोड़ देगा, डिप्रेशन में आ जाएगा बेचारा, और यही करते रहना तो ट्रेनें भी बंद हो जाएंगी। इटली वीडियो बना बना के भेज रहा था दुनिया को कि उन लोगों को बता पाए कि इन लोगों ने 10 दिन तक क्या गलतियां की। हम वही कर रहे हैं अभी। दोस्त फोन करके ड्राइव पे जाने के लिए बोले ना तो उसको भर भर के गाली दो, खुद भी बैठो और सबको बोलो घर बैठे अपने अपने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सबको बताते जाओ, जब तक कि गवर्नमेंट कोई गुड न्यूज नहीं बताती। इलाज बन रहे हैं, वैक्सीन ट्रायल में जा चुके हैं, सब पे एक साथ आई है मुसीबत, सब एक साथ मिलेंगे तो निकल जाएंगे इसमें से। खुद पे और दूसरों पे भरोसा करो ना।
प्लीज पार्टी मत करो ना, ट्रैवल मत करो ना, लोगों को मत मिलो ना, नेटफ्लिक्स अकेले करो ना, घर से काम करो ना, घर पे काम करो ना, घर के काम करो ना, अभी शादी मत करो ना, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो ना, मेडिटेट करो ना, वीडियो कॉल करो ना, हैंड वॉश करो ना, फेस टच मत करो ना, फेस मास्क यूज करो ना, जीएफ को अभी मत मिलो ना, नमस्ते करो ना, सबसे दूर रहो ना, करो ना, स्टॉप करो ना। देवी और सज्जनों नमस्कार। हम हैं अमिताभ बच्चन और इधर कई दिनों से ये कोरोना वायरस को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, सब लोग घर आए हैं और घबराए हुए हैं, चिंता में हैं। आज सुबह सुबह हमको भी लगा कि हमें भी कुछ बोल देना चाहिए इस पर, तो ऐसे ही बैठे बैठे 4 पंक्तियां लिख दी हैं। बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब। क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस। अब ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के केहू का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हम वो कर देते हैं जैसन बोलें सब, हम कहा चलो हम वो कर देते हैं जैसन बोलें सब, आवे देव करो ना फिरो ना ठेंगवा दिखाओ तब। जब से देश में कोरोना वायरस फैला है तब से हैंड सैनिटाइजर की किल्लत हो गई है। अगर आपको भी बाजार में हैंड सैनिटाइजर नहीं मिल पा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में भी हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं। कैसे बनाना है हम दिखा रहे हैं। कोरोना वायरस तेजी के साथ फैल रहा है और इसके साथ ही हैंड सैनिटाइजर के बाजार से भी खत्म होने की खबर है। लेकिन अगर आपको ये सैनिटाइजर ना मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसे अपने घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। घर पर सैनिटाइजर बनाने के लिए आपको एलोवेरा जेल की जरूरत होगी। साथ ही टी ट्री ऑयल की 3 बूंदे लें। इसके साथ लिविडर ऑयल की 4 बूंदे लें। इसके अलावा आपको एक बॉटल की जरूरत होगी जिसमें आप अपने सैनिटाइजर को रख सकें। सबसे पहले एक स्क्वीज बॉटल में एलोवेरा जेल डालें। बॉटल को पूरा ऊपर तक ना भरें। अगर एलोवेरा जेल बेहद गाढ़ा है तो फिर आप उसमें रोज वाटर मिला सकते हैं। इसके बाद इसमें 5 बूंदें टी ट्री ऑयल की मिलाएं। अब इसमें 6-7 बूंद लेवेंडर ऑयल मिक्स करें, बॉटल को बंद करें और अच्छी तरह से हिला लें जिससे सारी चीजें मिक्स हो जाएं। देश में कोरोना का कहर अगर सबसे ज्यादा कहीं हुआ है तो वो महाराष्ट्र में। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जिंदगी रुक सी गई है। कोरोना का कहर सड़क से लेकर बाजारों तक नजर आ रहा है। हम मुंबई में स्थित जुहू इलाके का पूरा जायजा लेने जा रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार यह कोरोना वायरस का जो दहशत है वो आम जिंदगी पर पड़ रहा है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको उस तरफ दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रत्येक दुकानें बंद है। यहाँ पर सारे दुकानों का शटर डाउन है और आप गिन चुन के 1 या 2 लोगों को बाहर रास्ते पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप कतार से जितनी भी दुकानों पर नजर डालेंगे वो ज्यादातर दुकानें आपको शट डाउन नजर आएंगी। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इलाका एक पॉश इलाका है और यहाँ पे भीड़ कुछ कम नहीं रहती है आम दिनों पर। चूंकि ये जुहू का एरिया है और यहाँ पे नजदीक ही जुहू बीच है, उसके चलते यहाँ पर लोगों का आवाजाही बहुत अधिक मात्रा में रहता है। आप यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि यहाँ पर जितने रेस्टोरेंट्स, होटल्स और जो शोरूम्स हैं वो सभी बंद हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे आप जैसे जैसे नजरें फैलाते जाएंगे, आप देखते जाएंगे, आपको रास्ते भर में सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 लोग नजर आने वाले हैं। और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, वहां पे भी सरकार ने अपील की है कि केवल 50% लोग ही एक बार बस में ट्रैवल करेंगे। तो आप बस स्टॉप पे भी देखिए, गिन चुनकर आपको 2 या 3 लोग नजर आने वाले हैं। हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है और आप इस ओर देखिए, हम पहुंच चुके हैं जुहू चौपाटी की तरफ। हम यह इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने कार से जायजा लेते हुए आपको सारी रोड, सारी गलियां, रेस्टोरेंट सब दिखा सके। और आप ये देखिए, ये पार्किंग प्लेस है जहाँ पे गाड़ियों को पार्क करने की छोटी सी जगह नहीं मिलती। आज ये पार्किंग लॉट पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं लाल झंडे इस बात को दर्शाते हैं कि ये अब पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि लाल झंडे अक्सर डेंजर का प्रतीक होते हैं। तो सबूत के तौर पर पहले ही लाल झंडे गाड़ दिए गए हैं और ये हाल
3 से 4 दिनों से पहले से ही बना हुआ है कि मुंबईकर सतर्क हैं। सरकार की अपीलों को अनसुना नहीं कर रही है। मुंबईकर हर एक बात ध्यान से सुन रहे हैं और चाहते हैं वह सुरक्षित रहें और उनके आसपास भी सुरक्षित लोग रहें। कैमरा पर्सन राजेश प्रजापति के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। चीन के बाद इटली में तबाही मचा रहा कोरोना वायरस भारत में भी दूसरी स्टेज पर है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाली स्टेज पर अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर ये वायरस तीसरी और चौथी स्टेज पर पहुंच गया तो क्या होगा, क्या उससे भी, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि कोरोना की कितनी स्टेजेस होती हैं और ये फैलता कैसे है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कोरोना के पहले स्टेज में वही लोग संक्रमित पाए जाते हैं जिन्होंने विदेश की यात्रा की है और ये बेहद सामान्य है। भारत में शुरुआती केस ऐसे ही आए हैं। दूसरे स्टेज में वायरस पीड़ित परिवार और उनके परिचितों तक पहुंचता है, क्योंकि ये लोग उनसे मिलकर जुलते हैं। भारत अभी इसी फेज में, यानी कि दूसरे चरण में। अभी देश में जितने भी केसेस आए हैं उनमें पीड़ित परिवार और परिचितों तक ही कोरोना के मामले सामने आए हैं, लेकिन इसके बाद जो तीसरा या थर्ड स्टेज आता है उससे खतरा बढ़ जाता है। जब वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंच जाता है तो फिर इससे बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है। इटली और स्पेन अभी इसी चरण में है। ये दावा किया जा रहा है कि भारत में जल्द ही तीसरा फेज शुरू हो सकता है अगर इस तरह की असावधानियां बरती गई। और आखिर में सबसे खतरनाक जो स्टेज होती है वो होती है स्टेज नंबर 4। स्टेज 4 सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है। इस स्टेज में बीमारी महामारी का रूप ले चुकी होती है। चीन के वुहान शहर में ऐसा ही हुआ है और इसलिए वहां पर हजारों लोगों की जान गई। आधा देश लॉकडाउन हो चुका है। इस दौरान हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। चंडीगढ़ में किस तरह का हाल है ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता विपिन परमार। सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब सरकारें ढूंढ रही हैं, आम आदमी ढूंढ रही है, वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक संक्रमण है जो कि आज पूरे विश्व में एक महामारी के तौर पर अलग अलग देशों में जो है अपना प्रभाव दिखा रहा है। ये शहर है सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ शहर इसे कहा जाता है। पिछले 14 साल से मैं इस शहर में रह रहा हूं, लेकिन ऐसे हालात मैंने शहर में नहीं देखे। इस समय मैं चंडीगढ़ की धरोहर सुखना लेक पर मौजूद हूं, अमूमन जहां पर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। एक भय है, एक डर का माहौल है। लोग जो है इस पूरे संक्रमण जिस तरह से कोरोना वायरस फैला है उसके बाद से ही ज्यादातर प्रयास यही कर रहे हैं, जो कि सही सोच है कि अपने घरों में रहें। लेकिन आप देख सकते हैं एक तरफ ये पूरी सुखना लेक खाली है जहां पर अमूमन लोग रहा करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए लोगों के द्वारा ये फैसला किया गया है कि वो घरों में रहें। ये कुछ लोग यहाँ पर हैं। सर, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने घरों की तरफ जाएं, क्योंकि ये जो वायरस है ये आप ज्यादातर सार्वजनिक स्थलों पर रहता है। आप लोग यहाँ घूमने आए हैं, बेहतर है 1 मीटर का दूरी रखें और अपने घर की तरफ जाएं, क्योंकि ये संक्रमण लगातार फैल रहा है। आप लोग शायद किसी और शहर से दूर से आए हैं देखने के लिए, लेकिन एहतियात यही है कि आप अपने होटल जाएं और तुरंत जो है अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें, क्योंकि आइसोलेशन सबसे बड़ा इलाज इस समय है। तो ऐसे में अलग अलग जगहें हैं, चंडीगढ़ की अलग अलग शहर की अलग अलग जगहों की अगर बात करें, सड़कें खाली हैं ज्यादातर, वो भी आपको दिखाएंगे और अलग अलग जगहों पर भी आपको लेकर चलूंगा, दिखाऊंगा। आज से 15 दिन पहले के हालात कुछ और थे और 15 दिन बाद यानी कि आज के दिन की बात करें तो हालात पूरी तरह से तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री के द्वारा भी ये कहा गया है कि आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें, एक सोशल डिस्टेंस है उससे दूरी बनाएं, क्योंकि आपकी जितनी आप सामाजिक दूरी रखेंगे ये संक्रमण फैलने से रुकेगा। ऐसे में लेकर चलूंगा आपको चंडीगढ़ की अलग अलग जगहों पर, दिखाऊंगा वहां पर हालात कैसे हैं। दोपहर के 1 बज रहे हैं, इस समय आप मौजूद हैं सेक्टर 17 में। सेक्टर 17 यानी कि आप अगर चंडीगढ़ नहीं आए और 17 नहीं घूमे तो आपकी विजिट अधूरी मानी जाती थी। लेकिन आप आलम देख सकते हैं, कोरोना से लड़ने के लिए यहाँ पर लोगों ने जो है वो सेल्फ आइसोलेशन का जो रास्ता इख्तियार किया। आपको इक्का दुक्का लोग जरूर दिखाई देंगे, शायद वो मैसेज उन तक का अभी तक नहीं है, लेकिन ज्यादातर दुकानें बंद हैं। ज्यादातर जो भीड़ यहाँ पर अमूमन हजारों की संख्या में रहा करती थी वो आपको दिखाई नहीं देगी और सन्नाटा पसरा हुआ है। 17 की अगर आप किसी भी तरफ आप देखें तो आपको सेक्टर 17 की ये जो सबसे पॉश मार्केट कही जाती है और अमूमन ना केवल पर्यटक बल्कि चंडीगढ़ के वासी भी सुबह या शाम सेक्टर 17 जरूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमूमन ये जो खुला सा एरिया है, यहाँ पर शाम को जब ये फुवारे चलते हैं तो लोग अमूमन उस इवनिंग का, उस सुबह का आनंद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि
कि एक मैसेज प्रशासन की ओर से जो दिया गया, जिस तरह से सेल्फ क्वारंटीन करने का, अपने आप को आइसोलेट करने का, भीड़ वाली जगहों से दूर रहने का, तो आपको वो जो भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती थी वो देखने को नहीं मिल रही, जो कि एक अच्छी बात है कि लोगों के द्वारा खुद अपने शहर को बचाने के लिए, यानी कि इस कोरोना वायरस से बचाने के लिए ये फैसला जो किया है उसकी तारीफ करनी होगी कि न केवल शहरवासी बल्कि पर्यटक भी जो है वो इक्का दुक्का संख्या में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अमूमन जितनी भीड़ यहाँ पर रहती है उतनी यहाँ पर अमूमन दोपहर के 1 बजे नहीं देखने को मिल रही। दोपहर के 1:30 बजे इस समय मैं मौजूद हूं सेक्टर 23 में। ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि जब बाजार बंद होते हैं तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन जो परिस्थितियां इस समय देश झेल रहा है, जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उनमें ये तस्वीरें सुकून देती हैं, क्योंकि अमूमन यहीं से, क्योंकि जो सार्वजनिक जगहें हैं वहीं से कोरोना अपने पैर पूरे देश में पसार रहा है। ऐसे में संक्रमण से बचने के लिए न केवल चंडीगढ़ के लोगों बल्कि जो दुकानदार हैं उनके द्वारा भी ये फैसला किया गया है कि अपनी दुकानें जो हैं उन्हें बंद रखा जाए। सेक्टर 23 की ये गर्ग चाट की दुकान है, 1968 से ये दुकान चलती आ रही है और अमूमन दिन के आप किसी भी समय आओ, आपको यहाँ पर गोलगप्पे खाने वाली महिलाओं और साथ ही साथ तमाम शहर के जितने नामी गिरामी लोग हैं यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। लेकिन बंद है, अच्छी बात है, क्योंकि जितना कम संपर्क होगा, जितना कम आप लोगों से बात करेंगे या इंटरैक्शन करेंगे या फिर सभाओं में नहीं जाएंगे, उतना ही ये वायरस कम फैलेगा। इसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फास्ट फूड के कॉर्नर्स हैं ये भी बंद है। ये मुलाजिम जरूर आपको दिखाई देंगे दुकानों के बाहर, लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं, इसके अलावा जो जनता यहाँ पर क्योंकि जितना कम संपर्क होगा, जितना कम आप लोगों से बात करेंगे या इंटरैक्शन करेंगे या फिर सभाओं में नहीं जाएंगे, उतना ही ये वायरस कम फैलेगा। इसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फास्ट फूड के कॉर्नर्स हैं ये भी बंद है। ये मुलाजिम जरूर आपको दिखाई देंगे दुकानों के बाहर, लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं, इसके अलावा जो जनता यहाँ पर इन तमाम पकवानों का लुत्फ उठाने के लिए आती थी, उनके द्वारा ये फैसला किया गया है कि हमें कोरोना को हराना है और देश को बचाना है, इसलिए हम अपने घरों से नहीं निकलेंगे। और इसमें इन दुकानदारों का भी सहयोग है जिनके द्वारा अपनी दुकानें बंद की गई हैं, ताकि जो लोग इनकी दुकानों पर आकर इन पकवानों का लुत्फ उठाते हैं वो ना ले सके और यहाँ पर भीड़ जो है वो इकट्ठी ना हो। लेकिन कोरोना वायरस से इस वक्त हर वर्ग के लोग परेशान हैं। दिहाड़ी मजदूर से लेकर बड़े बड़े बिजनेस करने वाले भी परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है क्योंकि देश के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लेकिन इस बीच बच्चों ने पढ़ाई करने का एक नया तरीका खोज निकाला है। नया तरीका है ऑनलाइन क्लासेस। एक तरफ स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं और दूसरी तरफ एग्जाम्स भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं, लेकिन पढ़ाई बेहद जरूरी है और इस समय बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो कैसे पढ़ें, क्योंकि वो कोचिंग क्लासेस भी नहीं जा पा रहे हैं। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये अजय जी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। इस तरफ यहाँ पर कोई स्टूडेंट मौजूद नहीं है, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं वो घर पर इनको सुन रहे हैं और घर पर ही इनको वो देख रहे हैं और यहाँ से सवालों के जवाब भी बच्चे हासिल कर पा रहे हैं। कैसे वो सब कर रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ऑनलाइन लाइव ये क्लास है, अजय जी यहाँ पढ़ा रहे हैं और जो बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है वो बच्चे यहाँ सीधे पूछ रहे हैं। YouTube लाइव के माध्यम से अजय जी स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं। यहाँ देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो उनको कंफ्यूजन होता है वो यहाँ वो पूछ लेते हैं और यहाँ से सीधे अजय जी लाइव उनका जवाब दे रहे हैं। यानी कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो पढ़ा रहे हैं और हम अजय जी को कुछ सेकंड के लिए रोककर उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं। अजय जी बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। ये जो स्थिति है इस समय बहुत जरूरी भी है। ये 2 मिनट हम आपके चाहेंगे, हालांकि बच्चे लाइव हैं लेकिन बच्चे भी देख रहे हैं और जागरूकता भी बेहद जरूरी है। तो क्या कहेंगे आपने, कैसे ये क्लास जो शुरू की है और साथ ही साथ किस तरह का रिस्पांस बच्चों का है? सारी कंफ्यूजन दूर हो रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बच्चों के एक्चुअली हम लोगों ने यही कंसर्न थे, हम लोग ये परेशानी हुई थी कि बच्चे किस तरह से सब कंडीशन में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान किस तरह हो कि ना हो पाए। तो हम लोगों ने देखा कि अभी सब लोग अपनी तरफ से, सारे जितने भी लोग हैं सब अपनी तरफ से एफर्ट्स करें, तो टीचर्स का भी एक फर्ज बनता है कि वो भी अपने एफर्ट्स करें। जो हमारा काम में क्या है कि बच्चों को सारी नॉलेज पर उनका नुकसान ना हो, तो इसलिए हम लोगों ने फिर एक सेटअप किया कि हम लोग ऑनलाइन में पढ़ाएंगे। और गाजियाबाद के बाद अब आपको हैदराबाद की रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि वहां क्या स्थिति है, क्या तैयारी है कर्फ्यू को लेकर। इस वक्त जो वहां के लोग हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं जनता कर्फ्यू को लेकर।
मैं हैदराबाद में कोरोना कमांड कंट्रोल रूम के सामने खड़ा हूँ। इधर से पूरा तेलंगाना में कोरोना वायरस कंट्रोल करने के लिए ये कमांड रूम बना दिया है। इसलिए कोरोना हाहाकार मचा हुआ है। दिन भर दिन कोरोना वायरस केसेस बढ़ते जा रहा है इस तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। इसीलिए गवर्नमेंट कुछ कार्रवाई किया चल रहा है। 32% इंडोनेशिया वाला को भी आइसोलेशन वार्ड में अभी रखा है। और सारा टेम्पल और बहुत तिरुमला वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल से यादाद्री नरसिम्हा स्वामी टेम्पल पूरा टेम्पल्स क्लोज किया। डिवोटीज आर नॉट अलाउड। वो इसीलिए जीएचएमसी भी सैनिटाइजेशन एक्टिविटी शुरू किया। सब सिटी में सैनिटाइजेशन कार्रवाई चल रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि रविवार को जनता कर्फ्यू के बाद सोमवार से दिल्ली मेट्रो तय समय पर चलेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सोमवार सुबह जैसे कि होता है 6 बजे से दिल्ली मेट्रो सेवा पूरी तरह से बहाल हो जाएगी। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 20 मिनट के अंतराल पर मेट्रो मिलेगी और सुबह 6 से 8 के बीच सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही इस मेट्रो में सफर कर सकेंगे। इसमें हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, फायर कर्मचारी हैं और जो सरकारी सेवाएं जो बहुत जरूरी हैं उन्हीं को एंट्री मिलेगी। 8 बजे के बाद फिर सभी लोग सफर कर पाएंगे मेट्रो में। सुबह 10 से 4 बजे तक मेट्रो सेवा तो आपको बता दें कि संडे को यानी कि जनता कर्फ्यू वाले दिन मेट्रो बंद रहेगी और उसके बाद अगले दिन सोमवार को ये अपने तय समय पर चलेगी। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।